ये संजय दत्त की शुरुआती दिनों की बात है। संजय दत्त लड़कियों से बात करने से काफ़ी डरते थे, बहुत शर्मीले टाइप के इंसान थे। तब उसके दोस्त ने उसे बोला, मेरे पास एक ऐसा चीज़ है जिससे तुम लड़कियों से खुल के बात कर पाएगा। कहते हैं कि दोस्ती आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। महाभारत में कर्ण का दोस्त दुर्योधन था और अर्जुन के दोस्त श्री कृष्ण थे। कर्ण जहां युद्ध में मारा गया, वहीं अर्जुन को श्री कृष्ण ने कई बार बचाया। वहीं संजय दत्त की किस्मत इतना अच्छा नहीं था कि उसे कोई श्री कृष्ण जैसा दोस्त मिलता। जो तरीका उसके दोस्त ने बताया, उस तरीके से लड़की से खुल के बात तो कर पाया, लेकिन उसकी जिंदगी के कई दशक इसी गलती को सुधारने में ही निकल गई और संजय दत्त ड्रग्स के चक्कर में पड़ गए। जब 1977 में वे 18 साल के ही थे, तब से वे ड्रग्स के चंगुल में फंस गए थे। लेकिन इस बात का पता उनके पिता सुनील दत्त को लग गया था। दरअसल सुनील दत्त भी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे। जब उनके घर में लोग उनसे मिलने आया करते थे और सिगरेट पीकर फेंक देते थे, तब उसे उठाकर संजय दत्त पीते थे। ये देखकर सुनील दत्त ने उन्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया और जहां कुछ करने की आज़ादी नहीं थी। और जैसे ही उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया और आज़ाद पंछी की तरह हो गए और खुद को कूल दिखाने के लिए ड्रग्स लिया करते थे। पहले पहले तो उनके घर वालों को पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे वे कोकीन और खतरनाक ड्रग्स लेने लगे और उनके फैमिली को भी कुछ न कुछ डाउट हुआ। इसी दौरान उनकी पहली फिल्म रॉकी में बीजी करने का सुनील दत्त ने फैसला लिया। और हुआ कि शूटिंग के दौरान भी संजय दत्त ड्रग्स में डूबे रहते थे और धीरे धीरे उनकी लाइफ को ड्रग्स बर्बाद कर रही थी। और फिर एक दिन अचानक उन्हें पता चलता है कि उनकी मां को कैंसर है और इलाज के लिए अमेरिका ले जाना पड़ेगा। यह सुनकर संजय दत्त की पैरों तले जमीन हिल गई और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वे ड्रग्स नहीं लेंगे। लेकिन जब उन्हें 2-3 दिन तक ड्रग्स नहीं ली तो वे पागलों जैसे महसूस कर रहे थे, क्योंकि ड्रग्स छोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि संजय दत्त के दिमाग को ड्रग्स में पूरी तरह से कंट्रोल कर। और जब मां के साथ अमेरिका जा रहे थे, तब संजय दत्त ने अपने जूतों में ड्रग्स छुपा कर ले गए थे। लेकिन अमेरिका के होटल मैनेजमेंट ने बताया कि संजय के रूम में तकिए के नीचे से ड्रग्स मिला है और सुनील दत्त ने वे ड्रग्स अपने पास रख लिया। और जब संजय दत्त को यह बात पता चली तो वे अपने पिता से भी ड्रग्स लेने के लिए लड़ पड़े। क्या ही कश्मकश रहा होगा सुनील दत्त के लिए। एक तरफ पत्नी कैंसर से लड़ रही थी और दूसरी तरफ बेटा ड्रग्स की चपेट में फंस गए थे। नरगिस लगभग 2 महीने तक कोमा में रही थी। इसके बाद जब उन्हें होश आया और भारत वापस लौटने के बाद नरगिस की एक ही सपना था, वो संजय की फिल्म प्रीमियर में जा सके। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 3 मई 1981 ठीक फिल्म के प्रीमियर के 4 दिन पहले मां की डेथ हो गई और फिर मां के जाने के गम को भुलाने के लिए खुद को इतना नशे में डुबो लिया कि उन्हें किसी के होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता था। और एक दिन इतना ड्रग्स ले लिया था कि वो 2 दिन तक सोते रहे। और फिर जब वे उठे तो नौकर से कहा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तब नौकर ने उसे बताया कि आप 2 दिन बाद उठे हैं। और फिर संजय दत्त रोने लगे और फिर रोते रोते अपने पापा के पास गए और कहा, मुझे बचा लो, मैं ड्रग्स से छुटकारा पाना चाहता हूँ। और फिर उनके पापा ने उन्हें कहा, मुझे इसी दिन का इंतजार। फिर पापा ने एक जादू की झप्पी देकर कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर सुनील दत्त ने संजय दत्त को अमेरिका के एक रिहैब सेंटर में भेज दिया। उस सेंटर में संजय दत्त को एक ड्रग्स की लिस्ट दिया गया। संजय दत्त ने सभी में टिक लगा दिए। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतना ड्रग्स लेने के बाद ये जिंदा कैसे है। फिर 9 महीने के बाद रिहैब में मशक्क़त करने के बाद उन्हें भारत वापस आने का मौका मिला और फिर वे बॉलीवुड के दुनिया में अपना नाम फिर से बनाए और फिर कड़ी मेहनत से अपनी वो पहचान बनाए।
और फिर उसने कभी अपने ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया।